तानाशाही या फिर क्रूरता की जब भी बात होती है तो हमें हिटलर ही याद आता है। किसी खड़ूस व्यक्ति से अगर बहस हो जाए तो वो हमें हिटलर जैसा लगता है। स्कूल का कोई सख्त टीचर हो या फिर ऑफिस में हर पल आप पर नजर रखने वाला कोई बॉस हो, आप उनको हिटलर कहकर बुलाने में जरा भी गुरेज नहीं करते। बचपन से जिस हिटलर की तानाशाही की किस्सा सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, उस हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। आज के इस वीडियो में जानते हैं हिटलर के बारे में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनके पिता का नाम एलोयस हिटलर और माँ कारा ब्लेस थी। पिता से उनकी जरा भी नहीं पड़ती थी, बट माँ के ये लाडले थे। कहते हैं कि इनकी माँ के प्यार ने इन्हें बचपन से बहुत ज़्यादा बिगाड़ा हुआ था। पिता इन्हें सिविल सर्विसेज में भेजना चाहते थे, पर ये तो पादरी या फिर आर्टिस्ट बनना चाहते थे। पर ड्राइंग इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। स्कूल में अपनी पढ़ाई में कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे। हमेशा ये स्कूली पढ़ाई से भागते थे। इनका स्कूल की पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगा। ये कहते थे कि स्कूल की पढ़ाई लिखाई इनके बस की बात नहीं है। 1903 में इनके पिता की डेथ हो गई और उनकी मौत का इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। 16 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। इनको हिस्ट्री बहुत पसंद थी। हिटलर की जो सबसे खास बात थी वो था इनका बोलने का तरीका। इनके बोलने का तरीका काफ़ी आकर्षक था और शायद आगे चलकर इसी बोलने के तरीके ने जर्मनी को यह विश्वास दिला दिया कि उनका खोया हुआ सम्मान सिर्फ हिटलर ही वापस ला सकता है। खैर, आते हैं इनके बचपन पर, तो हिटलर इनकी माँ के बहुत ज़्यादा करीब था। बट जब 1906 में इनकी माँ की डेथ हुई तो हिटलर डिप्रेशन में चले जाते हैं। पिता तो पहले ही चले गए थे और अब माँ भी चली गई। इनके बाद इन पर गरीबी छा जाती है। हिटलर ने अचानक से सब कुछ खो दिया था। पढ़ाई तो वो पहले ही छोड़ चुका था, माँ बाप भी नहीं रहे थे। आर्टिस्ट बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 बार वियना स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन फेल हो गए। तो इस कारण से वो आर्टिस्ट भी नहीं बन पाए। 1903 से लेकर 1913 तक कुछ भी सही नहीं चल रहा था। पर लाइफ पटरी पर तब आई जब उन्होंने वॉलंटियर किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। बट जर्मनी इस वॉर में हार गई, जिस कारण से जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करना पड़ा। इस कारण से जर्मनी पर काफी प्रतिबंध भी लगा दिए गए और उनसे उनकी काफी सारी जमीनें भी छीन ली गई। नेवी और आर्मी को रिड्यूस करना पड़ा। अब जर्मनी अपनी सेना का एक्सपेंशन भी नहीं कर सकती थी और युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा, वो अलग। इन शॉर्ट, जर्मनी की हालत उस टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। इसी बीच हिटलर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और उसने जर्मनी की वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसे कि आगे जाकर द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाने लगा। इन शॉर्ट, नाजी पार्टी। इस नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। देश के हालात अच्छे नहीं थे। देश में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट थी और वॉर का हर्जाना भरने के लिए जर्मनी यूएसए से लोन भी ले रहा था। जब देश में ये सब चीजें चल रही थी तो उस समय हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने बहुत जगह पब्लिक स्पीचेस दी। वो अपनी हर स्पीच में गवर्नमेंट और ज्यूज को बहुत क्रिटिसाइज किया करता था। ज्यूज को तो हिटलर अपना दुश्मन ही मानता था और वो उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करता था कि आगे जाकर जब हिटलर को सत्ता मिली तो उसने सिर्फ 6 सालों में 60 लाख ज्यूज को मारा। ज्यूज के खिलाफ जो उसके मन में दुर्भावना भरी थी, वो ये बातें अपने पब्लिक मीटिंग्स में भी बोलता था, जिससे कि उसके समर्थक जो कि जर्मन लोग थे वो भी ज्यूज के खिलाफ हो गए। हिटलर ने स्वास्तिक को अपने पार्टी का सिंबल बनाया। ये आर्यन का सिंबल होता है। हिटलर आर्यन को सबसे सुप्रीम रेस मानता था। वो ऐसे मानता था कि जर्मन आर्यंस ही हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हिटलर का सपोर्ट था, जिस कारण से उसकी पार्टी को खूब फंडिंग मिली और इसके बाद तो उसको नाजी पार्टी का फ्यूरर बना दिया गया। फ्यूरर एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लीडर ऑफ द लीडर, यानी कि सर्वोच्च नेता। हिटलर ने गवर्नमेंट को हटाकर सत्ता हाथे आने की भी कोशिश की, जिसमें कि उसने सरकार के 3 लीडर को किडनैप करके उन्हें गन पॉइंट पर लेकर फोर्सफुली हिटलर ने उन्हें अपना लीडर चुनने को कहा और उनको धमकी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनको मार देगा। उस टाइम तो वे सारे लीडर्स हिटलर की बात मान लेते हैं, पर बाद में वो सब उससे बगावत कर लेते हैं और हिटलर को जेल हो जाती है और हिटलर पर मुकदमा चलता है देशद्रोह का। उसको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। हिटलर की इसमें काफी बदनामी हुई, पर बदनाम होकर भी उसका काफी नाम हुआ, बहुत फेम मिला उसको। और इसी बीच जब वो जेल में रहा तो उसने अपनी बुक लिखी, मेरा संघर्ष। जेल में जाने के बाद सबको लगा कि हिटलर की कहानी अब यही खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिटलर का पॉलिटिक करियर यहाँ से बस शुरू ही हुआ था। उसने अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा किया। जब 1929 में अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस समय यूएसए ने भी लोन देना बंद कर दिया। इससे जर्मनी की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। अमेरिका ने लोन देना तो बंद कर ही दिया था। हिटलर ने इन सब सिचुएशंस का फ़ायदा उठाया।
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पार्टी को दोष दिया। देश में चुनाव हुए और उस समय हिंडनबर्ग देश के प्रेसिडेंट चुने गए। उस समय तो हिटलर की पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन 1930 में जब चुनाव हुए तो हिटलर की पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। हिटलर ने लोगों के दिमाग में ये बातें डाली कि हमें ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उखाड़ कर फेंकनी है और जर्मनी को आगे लेके जाना है। सिचुएशन हिटलर के फेवर में थी और 1930 में हिटलर सत्ता में आ जाता है और यहाँ से एक नया इतिहास बनने वाला था। हिटलर 30 जनवरी 1933 में चांसलर बना और इसके साथ ही एक ऐसे नेता का जन्म हुआ जिसने कि आगे चलकर लाखों लोगों की जान ली। हिटलर के डिक्टेटर बनते ही उसने ज्यूज पर बहुत अत्याचार किए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसने सब तोड़ दिए। वर्साई की संधि तोड़ दी, सेना का एक्सपेंशन किया और धीरे धीरे जर्मनी को युद्ध की तरफ ले गया। उसने अपने आसपास के देशों जैसे कि ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया उनको हड़पना शुरू किया। बट फ्रांस और इंग्लैंड ये सब होता हुआ देख रहे थे और इस मामले में चुप्पी बनाए हुए थे। पर जब हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया तब फ्रांस और ब्रिटेन चुप नहीं बैठे और उन्होंने भी हिटलर के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया और इसी के साथ शुरुआत हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली अलाइज और एक्सिस नेशंस के बीच में लड़ा गया। अलाइज नेशंस जिसमें कि यूके, फ्रांस, रशिया और यूएसए थे, वहीं एक्सिस कंट्रीज जिसमें कि जापान, इटली और जर्मनी थे। जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो हिटलर लगातार जीत रहा था, यहाँ तक कि फ्रांस के खिलाफ ही वॉर में वो जीत गया था और इन सब कारणों से उसका मोराल काफी हाई था। बट हिटलर की जीत पर लगाम लगाते हैं रशिया और यूके। हिटलर को रूस और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे रूस की सेना जब जर्मनी पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ने लगी तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बनाए गए अपने बंकर में सुसाइड कर लिया। आत्महत्या करने से कुछ घंटे पहले ही उसने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी कर ली। हिटलर्स लास्ट डे मिनट बाय मिनट इस बुक के अकॉर्डिंग 30 अप्रैल को उसने खुद को गोली मार ली। उस वक्त वो अपने बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में था जिसमें कि वो रहता था। इस बुक के अकॉर्डिंग हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से बहुत दुखी था और इसी कारण से वो डिप्रेशन में चला गया था। उसकी आत्महत्या करने के तुरंत बाद ही उसकी वाइफ इवा ब्राउन ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किताब में लिखा है कि आत्महत्या करने से पहले हिटलर ने अपने सचिव से एक राजनीतिक वसीयतनामा लिखवाया। उसने लिखवाया कि मैं और मेरी बीवी ने समर्पण और शर्म की बजाय मौत को चुना है। यह हमारी इच्छा है कि हमारे शवों को हमारी मौत के तुरंत बाद जला दिया जाए। सुबह 5 बजे वो और उसकी पत्नी इवा ब्राउन बंकर में बने अपने कमरे में गए और उसी समय रूस जर्मनी में भयानक बमबारी कर रहा था। रूसी सेना उस तक पहुंचने ही वाली थी, इससे पहले उसने खुद को गोली मार ली और इस तरह से एक तानाशाह का अंत हो गया। तो दोस्तों ये तो थी हिटलर की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।